हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है एंड अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम। तीन क्लासेस हमारी ऑलरेडी उसके ऊपर हो चुकी है आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। लास्ट क्लास में आपको थोड़ी सी फील आना स्टार्ट हो गई होगी टॉपिक की कि टॉपिक कैसे आगे आगे हमारा बढ़ेगा, क्या पीएच होती है, क्या पीओएच होता है, तो इन सभी का आइडिया आपको लग गया होगा लास्ट क्लास से। ठीक है, वीडियो प्ले हो गई। ओके, तो चलिए अब हम जो डिस्कस करते हैं हमारा वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 4। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं भाई। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, देखिए यहां से भी मैंने बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस ऐसे देखे, जैसे डीयू में यहाँ से क्वेश्चन आया था भाई, एंड यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते थोड़े से खतरनाक क्यों? क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। बच्चा सोचता कुछ और आंसर कुछ आता है, उसके पीछे का रीजन क्या, तो ये मैं कहूंगा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने वाटर के बारे में जाना था, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, केडब्ल्यू क्या होता है, सब काफी डिटेल में डिस्कशन हमने कर लिया था। अब देखिए आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भी भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन खूब सारे देखने को मिले हैं। तो वो है आपका पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो हम डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास कुछ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं तो उनकी पीएच आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारा टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे भाई, जो सबसे पहला हम यहाँ पे केस पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन। भाई आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन हो तो उसकी पीएच हम कैसे निकाल सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकाल सकते हैं। और इसमें भी हम अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब आप इसको कुछ ऐसा समझिए, एसिड इज डिजोल्व्ड एसिड, है ना, एसिड इन डिजोल्व्ड वाटर। ठीक है, कि वाटर जो है ना, वाटर के अंदर आपने एसिड को डाला हुआ है तो उसकी आपको पीएच निकालनी है। तो एसिड डिजोल्व्ड इन वाटर की बात हम यहां पे करने जा रहे हैं। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। तो देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे केस पढ़ने यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास एक वाटर है भाई, है ना, वाटर, और वाटर का आयनाइजेशन कैसे होता है मैंने आपको कल अभी पहली क्लास में समझाया है। तो वो क्या होता है भाई, आपका H पॉजिटिव एक्वस प्लस में आपका OH नेगेटिव एक्वस। अब ये जब तक वाटर का था, जब वाटर प्योर था, यहां पे हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रखा था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे मेरा एक HA एसिड डाल देता हूं भाई, क्या डाल देते हैं हम यहाँ पे, एक HA वीक एसिड डाल देते हैं। अगर मैं वो एसिड डालूंगा तो यहां से फिर से क्या निकलेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव एक्वस बनेगा एंड साथ में यहाँ पे A नेगेटिव एक्वस बनेगा। और अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी हो गई है, अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी हो गई है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कि देखिए अगर मैं बात करूं भाई, देखो इसको कुछ आप डायग्राम से बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कि स्टार्टिंग में मेरा क्या था, यहाँ पे जो आपको ये रेड नजर आ रहा है ये बिल्कुल वाटर था, प्योरली वाटर था। तो वाटर किस किस में आयनाइज हो गया होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अब बाहर से आपने क्या डाल दिया, एक एसिड डाल दिया HA। जैसे ही आपने HA एसिड डाला, अब सॉल्यूशन के अंदर आपका देखो, पहली बात तो सॉल्यूशन एसिडिक बन चुका होगा। अगर आपने वाटर के अंदर एसिड की ड्रॉप्स डाली तो सॉल्यूशन एसिडिक बन गया। अगर एसिडिक तो बन गया, लेकिन दूसरी चीज यहां पे क्या हुई है कि प्रोडक्ट साइड में आपका कॉमन आयन आपको मिल गया। तो यहां पे देखो भाई, जो H पॉजिटिव आपको मिल रहा है वो आपका वाटर से भी मिल रहा है एंड H पॉजिटिव जो आपको मिल रहा है वो HA से भी मिल रहा है। अब देखो कि कॉमन आयन होने की वजह से क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी प्रोडक्ट साइड, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन आपका जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या करने लग जाएगी, देखो वैसे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना,
तो इसको हम समझेंगे भाई। यहां पे अब जो ये X था ना, मान लो कि स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन ना वाटर की वजह से जो आपको H पॉजिटिव मिला था, अगर उसकी कंसंट्रेशन X थी, लेकिन जब आपने कोई एसिड डाल दिया इसके अंदर HA, अब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन हो चुकी होगी 10⁻⁻7 से। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है कॉमन आयन की वजह से। जब आपका कॉमन आयन लगा तो इसकी वजह से क्या हुआ, H पॉजिटिव वापिस से आपका वाटर में कन्वर्ट होने लग गया, जिससे कि इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ना, जो वाटर से H पॉजिटिव मिला था उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। ये कॉमन आयन इफेक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था काफी अच्छे से। तो देखो यहाँ पे कौन है भाई, कॉमन आयन के तौर पे कौन काम कर रहा है यहाँ पे? अगर मैं बात करूं कि हमारा यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कौन है, H पॉजिटिव है। और इसका सोर्स क्या है भाई, आपका सोर्स ऑफ H पॉजिटिव क्या है आपके पास? सोर्स ऑफ H पॉजिटिव जो आपको नजर आ रहा है, एक तो वो वाटर से आपको मिल रहा है और दूसरा आपको वो किससे मिल रहा है, HA से मिल रहा है। एंड यहाँ पे सोर्स ऑफ OH नेगेटिव की बात करें तो वो किससे मिलेगा आपको, सिर्फ वाटर से मिलेगा। ठीक है भाई, सिर्फ वाटर से मिलेगा। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, लेकिन ये जो H आपको नजर आ रहा है इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से डिक्रीज कर जाएगी, 10⁻⁻7 से डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है भाई। अब देखिए, जब ये आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो चुका है ना, ये सॉल्यूशन एसिडिक हो चुका है, इसका मतलब यहां पे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी वो 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन होने का तो मतलब यही होता है। एसिडिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, देखो अगर वो न्यूट्रल था तो वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती थी, आप कहते थे 10⁻⁻7। अगर अब ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ होगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए H पॉजिटिव की वो 10⁻⁻7 से ज्यादा होनी चाहिए, और pH जो है वो 7 से कम होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ना ये बात। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर आप बात करें इस टाइप के सॉल्यूशन की, एसिडिक सॉल्यूशन की, तो वहां पे जो आपका टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपका 10⁻⁻7 से ज्यादा होती है। ये मैं इसके लिए नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल एसिडिक सॉल्यूशन की बात यहां पे कर रहा हूं। अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 एंड जो pH हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लेस देन 7। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होगी वो आपका लेस देन हो जाएगी 10⁻⁻7 एंड जो POH हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा 7 से। ठीक है, और दो चीजें वो तो कॉमन ही रहती है, वो क्या क्या है भाई, अगर आपका जो H पॉजिटिव है एंड OH नेगेटिव की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे वो 10⁻⁻14 आनी चाहिए, एंड pH प्लस में POH उसकी वैल्यू आपको 14 ही मिलेगी, है ना। यही आपस में कम ज्यादा होते जाएंगे। अब इसमें भी हमें डिफरेंट केस पढ़ने भाई, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन इसमें भी हम बहुत सारे केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस नंबर जो हमारा फर्स्ट है, एसिडिक सॉल्यूशन का जो केस फर्स्ट है वो ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सबसे पहला केस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर आपने यहाँ पे, है ना, इन वाटर, अगर आपने वाटर के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है भाई, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, मैं आपको पहली क्लास में काफी अच्छे से बता चुका हूं कि HClO4 होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, ये सारे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक में भी अब हमने क्या डाल रहे हैं कि जो हमारा वाटर है ना उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं। अब ये जो आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे यहां पे भी आपके कुछ केस हो सकते हैं। तो इसका भी जो पहला केस है वो ये है कि अगर आपने जो स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है उसकी कंसंट्रेशन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डाला है अगर उसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 10⁻⁻6 है, क्या क्या कहा मैंने, जो आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है अगर उसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 या उससे ज्यादा है तो वहां पे कीजिए निग्लेक्ट एक्ट। देखो इसको ध्यान से समझना, निग्लेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वाटर। देखिए अब देखो भाई, अब आपका ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर भी है और वहां पे एसिड भी डाला है। अब जो आपने एसिड डाला है अगर उसकी कंसंट्रेशन
ठीक है, 10 की पावर -6 हो या फिर उससे ज्यादा हो। उससे ज्यादा कौन सी हो सकती है, 10 की पावर -5 हो, 10 की पावर -4 हो। तो वहां पे जो वाटर की वजह से H पॉजिटिव होता है ना, उसको निग्लेक्ट कर देना है, उसको निग्लेक्ट कर देना है। इसका कंक्लूजन क्या निकला है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड 10 की पावर -6 या उससे ज्यादा है तो जो सोर्स ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपका ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो आपका ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहां पे वाटर को देखने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपने यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है सेकंड कंडीशन में, और जो भी बच्चे लाइव हैं वो कमेंट जरूर करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है भाई, कमेंट करो जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपने डाला है, अगर उसकी कंसंट्रेशन आपने 10 की पावर -6 मोलार से कम डाली है, तो वहां पे जैसे 10 की पावर -6 का मतलब क्या है कि 10 की पावर -7 डाल दी हो, 10 की पावर -8 डाल दी हो, 10 की पावर -9, इसका मतलब ये भी कह सकता हूं कि मेरा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कि पानी वहां पे ज्यादा है, H पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड वो कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो H पॉजिटिव का सोर्स होगा, तो यहां पे कंसीडर करना है, कंसीडर, इसको इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिख लीजिएगा, कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बाय वाटर, है ना, वाटर के द्वारा जो H पॉजिटिव निकलेंगे उसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर करना है। तो कंसीडर H पॉजिटिव बाय वाटर, वाटर के द्वारा H पॉजिटिव आएगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूं आपका कि आपका सोर्स ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो आपको यह कहना पड़ेगा कि अब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड तो होगा ही होगा H पॉजिटिव का सोर्स, साथ में वाटर भी होगा, अगर आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है 10 की पावर -6 से कम, ठीक है। ओके राहुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आप लगातार क्लास को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फॉलो करते रहिए, देखिएगा जबरदस्त तरीके से आपको सारी चीजें आएंगी, है ना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या होगा। एंड देखिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है ना, तो ये है कि कैलकुलेट करना है भाई आपको, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, है ना, एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। आपको साथ के साथ यहाँ पे pH भी कैलकुलेट करना है एंड आपको POH भी कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना भाई एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। अगर एक्वस ना भी लिखे तो समझ जाना कि एक्वस होगा, अगर एक्वस ना भी लिखे एग्जामिनर तो समझ जाना कि एक्वस होगा। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा है 10 की पावर -3 मोलार HCl, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, अब मुझे ये बताओ 10 की पावर -3 मोलार जो है वो 10 की पावर 6 से बड़ा है या छोटा है, तो 10 की पावर 6 से बड़ा होता है 10 की पावर -3। अगर बड़ा है तो हम यहाँ पे वाटर के द्वारा जो H पॉजिटिव आएंगे उनको कंसिडर करने वाले हैं नहीं, यहाँ पे जो सिर्फ H पॉजिटिव का जो सोर्स होगा वो सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 10 की पावर -3, मेरा जो pH हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 3, एंड मैं यहाँ पे अगर बात करूं ना H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, 10 की पावर -14 के, तो ये कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 10 की पावर 14 के, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर -11, और POH जो हो जाएगा हमारा यहाँ से वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये तो देखो आसान है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं आ रहा हुआ, ये तो बिल्कुल सही से समझ में आ गया हुआ। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको बताना है 10 की पावर -5 मोलार HNO3 सॉल्यूशन, तो अब भी आप देखेंगे यहां पे कि सबसे पहली बात तो HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड यहाँ पे जो आपको कंसंट्रेशन शो हो रही है वो 10 की पावर -5 है। तो 10 की पावर -5 भी बड़ा होता है 10 की पावर -6 से,
इसका मतलब यहाँ पे जो H पॉजिटिव का सोर्स रहा होगा वो सिर्फ आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी हो जाएगी 10 की पावर -5, तो मेरी pH कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 5 हो जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10 की पावर -9। एंड यहाँ से अगर बात करें POH कितनी हो जाएगी, pH प्लस में POH का जो सम होता है वो आपका 14 होता है, तो इसका मतलब ये 9 आ जाएगी। तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब देखना भाई झटका कहां पे लगता है बच्चे को, प्रॉब्लम कहां पे आती है स्टूडेंट को। देखना ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आप आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे करेंगे। यहां पे मैंने लिखा 10 की पावर -6 मोलार H2SO4, है ना, 10 की पावर -6 मोलार H2SO4। मुझे इसके लिए pH एंड POH निकाल के बताएं, मुझे इसके लिए pH एंड POH निकाल के बताएं। कमेंट करना है, मैं चेक करूंगा भाई किस बच्चे ने कमेंट किया है, आप बताओ, क्योंकि काफी अच्छा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 10 की पावर -6 नॉर्मेलिटी H2SO4, तो इसके लिए भी आपको वही सारे फैक्टर निकालने हैं। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, pH निकालना, POH। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि यहां पे आपकी जो वैल्यू है ना वो 10 की पावर -6 के इक्वल है। अगर 10 की पावर -6 हो या उससे ज्यादा हो तो वहां पे H पॉजिटिव जो वाटर की वजह से होते हैं उनको कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब यहां पे सोर्स ऑफ H पॉजिटिव क्या रहा होगा, इसका मतलब सोर्स ऑफ H पॉजिटिव ओनली H2SO4 रहा होगा। अब जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 वो कितना लिखेंगे, 10 की पावर -6 लिखेंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। इसीलिए मैं कहता हूं भाई ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है ना, बड़ी बड़ी आंखें कर लेनी ऐसे क्वेश्चन के लिए, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिस्टेक करवाते हैं ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप हाईलाइट कर लीजिए भाई इसको, क्योंकि मिस्टेक कर देता है। अब सर ऐसा क्यों नहीं होगा यहाँ पे, अरे भाई आप एक चीज देखना भूल गए हैं यहाँ पे कि जो H2SO4 है ना आपका, H2SO4 की जब आप रिएक्शन देखेंगे, उसका डिसोसिएशन देखेंगे, तो वो आपका 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये आपका 2H पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी ना वो क्या आ जाएगी, 2 इंटू में 10 की पावर -6 आएगी। अगर ये आ गई तो pH कैसे निकालते थे, याद करो लास्ट क्लास, जो 10 की पावर -x में है उसे आगे लिखेंगे और माइनस में log 2 लिख देंगे। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, है ना, तो 6 माइनस में कर देंगे 0.3, ये आ जाएगा आपका 5.7, कितना, 5.7। तो देखा ना क्या यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी जो मेनली मिस्टेक हमें दिखाई दे रही थी वो ये थी कि H2 है यहाँ पे, इसलिए जो कंसंट्रेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -13। यही तो आप मिस्टेक करते हैं। 10 की पावर -13 कैसे किया राहुल, 10 की पावर -13 कहां से आ गया यहाँ पे, है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालूं मेरी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो वो कैसे निकलेगी, जो 10 की पावर -14 होता है उसको डिवाइड किया जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर -6 से, और इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो भाई ये भी इजीली आपका सोल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना। एंड यहाँ पे जो POH आ जाएगा वो कितना आएगा, pH प्लस POH आपका 14 होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8.3, कितना आ जाएगा, 8.3। बोलो राहुल समझ में आया क्या, राहुल समझ में आया क्या। देखो आप भी मिस्टेक कर रहे थे और मुझे पक्का पता था कि आप ऐसी मिस्टेक जरूर करेंगे, तो बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और क्यों करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका किस में गिवन थी, मोलार में, यानी कि मोलैरिटी में गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखना भाई। अब यहाँ पे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है जी, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 10 की पावर -6 नॉर्मेलिटी गिवन है। अब देखिए इसके लिए जो आप लिखेंगे ना H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, आप वो लिख सकते हैं कितनी, 10 की पावर -6। अगर 10 की पावर -6 लिखेंगे तो pH हो जाएगा ये, एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 की पावर -8, एंड POH कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 हो जाएगा। अब यहां पे ऐसा क्यों लिख दिया भाई,
देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी है और आप सभी को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो कैपिटल N होता है वो आपकी इक्वल होती है N फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। अगर मुझे अब यहां से मोलैरिटी निकालनी हो तो नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है 10 की पावर -6 इनटू में N फैक्टर कितना होता है भाई H2SO4 का। एसिड के लिए N फैक्टर वो होता है जितने H पॉजिटिव को वो रिलीज करता है, तो 2 को रिलीज करता है इनटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मोलैरिटी हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलैरिटी हो जाएगा भाई 10 की पावर -6, तो N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी की, तो ये आ गया। तो यहां से आपकी जो मोलैरिटी है भाई वो कितनी आ जाएगी। अब आपको यहां पे एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है भाई, ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी लिखा है फिर आपको 2 लिखने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 लिखें भी गए तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई। अगर आप यहाँ पे 2 लिखें भी गए, मान लो आपने ये 2 लिखा H2SO4 की वजह से एंड यहाँ पे ये, तो ये इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी वो 10 की पावर -6 आ जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट किया इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहीं पे। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 5th क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि इफ 1.28 ग्राम ऑफ HI 1.28 ग्राम ऑफ HI इन 100 लीटर वाटर, अगर आपके पास ऐसा है तो आपको बताना है वही सारे कंडीशन कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, pH क्या होगा एंड POH क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HI की कंसंट्रेशन निकालेंगे, यानी कि मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी को निकालने का तरीका होता है गिवन वेट, पहले मोल्स निकालो और मोल्स को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। मोल कितने आ जाएंगे भाई, 1.28 गिवन वेट है और इसको डिवाइड किया जाएगा HI के मोलार मास से ये, और इसको डिवाइड किया जाएगा है ना 100 से, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम आ गई। तो ये जो होता है इससे आपने इसको कट किया तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -4। अब ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान से, क्या 10 की पावर -4 10 की पावर -6 से बड़ा होता है? यस, बिल्कुल ये बड़ा होता है। अगर ये बड़ा होगा तो यहाँ पे आपका जो pH, यहाँ पे वाटर की वजह से जो H पॉजिटिव है उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा pH 4 हो जाएगा एंड POH हमारा कितना हो जाएगा, वो आपका 10 हो जाएगा ना। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी, 10 की पावर -4, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -10। इसमें किसी को कोई इशू, कोई चीज समझ में ना आई हो तो जल्दी से मुझे बताएगा भाई, जल्दी से बताएगा कमेंट करके कि मुझे नहीं आ रहा सर समझ में, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं भाई यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें, है ना। आयोनिक इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट छोटा सा, उसके ऊपर बहुत टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और साथ में पूरी मोल कंसेप्ट का यूज करवा लिया जाता है और भी। तो आपसे बोला कि 12.6 ग्राम ऑफ HNO3 12.6 ग्राम ऑफ HNO3 इन 10 की पावर 5 लीटर ऑफ वाटर। सेम वही चीजें आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा भाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन, मोलैरिटी किसकी, HNO3 की। अगर HNO3 के निकालें तो गिवन वेट किया भाई आपने, इसको डिवाइड कर दिया इसके मोलार वेट से, जो कि आपका कितना होता है भाई HNO3 का। देखो HNO3 का निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा एंड 28 हो जाएगा एंड आपका 32 हो जाएगा। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 61 या 63, 48 है ना, 48 आएगा ना, ये 16, तो जो भी है मतलब ये आपका लगभग 63 के आसपास आएगा भाई, ठीक है। 63 से आप इसको डिवाइड करेंगे ताकि मोल्स आ जाए। अब मोल्स आ गया और ये आपकी वॉल्यूम हो गई। जब आपने इसको देखा तो ये आ गया 2 इंटू में 10 की पावर -6। ये कितना आ गया भाई आपका, 2 इंटू में 10 की पावर -6। अब मुझे ये बताओ क्या ये 10 की पावर -6 से बड़ा है? अरे यार साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, वो सिर्फ आपका 2 इंटू में 10 की पावर -6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 10 की पावर -6 से बड़ा है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो pH कितनी हो जाएगी, जो 10 की पावर माइनस में होता है उसे आगे एंड माइनस में log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है, इसलिए यहाँ पे pH कितना आ जाएगा
5.7 आ जाएगा, और POH कितना हो जाएगा 8.3 हो जाएगा। बाकी की सारी राम कहानी हम निकाल सकते हैं यहां से। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? जल्दी से बोलिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको एक बार दोबारा से पढ़ा देता हूं कि अब हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर लिया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। आपके पास पानी है, पानी में पहले आप एसिड डाल दिया आपने, जो एसिड आपने डाला उसको वो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन की बात की, जिसकी वजह से मैंने कॉमन थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। उसके बाद मैंने सबसे पहला केस यहाँ पे क्या पढ़ाया है कि आपने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है। अब दो कंडीशन हो सकती है स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पे। आपने जो उसकी कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁶ से बड़ी या उसके इक्वल रखी हो, तो वहां पे जो वाटर प्रेजेंट होता है, एक्वस सॉल्यूशन तो वाटर प्रेजेंट होगा, और वाटर भी H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो फिर तो वाटर की वजह से जो H पॉजिटिव होता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर उसकी वैल्यू आपने जो स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है वो 10⁻⁻⁶ से कम आ जाएगी, तब जाके आपको वाटर की वजह से वहां पे जो आपका H पॉजिटिव होता है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई, आपको समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं आप सभी के लिए, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बोला गया है यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम, क्या बोला है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको वाटर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी एडेड इन, है ना, विच शुड बी एडेड इन 10 लीटर सॉल्यूशन, एडेड इन 10 लीटर सॉल्यूशन, 10 लीटर सॉल्यूशन हैविंग pH, 10 लीटर सॉल्यूशन हैविंग pH is equal to 2 to make pH is equal to 4। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो हो क्या रहा, पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है पहले से ही, ठीक है, हमारे पास एक पहले से ही यहाँ पे सॉल्यूशन बना पड़ा है जिसकी वॉल्यूम आपको गिवन है 10 लीटर, जिसकी वॉल्यूम आपको गिवन है 10 लीटर। एंड अब क्या कहा कि इसकी पीएच जो है ना, इसकी पीएच भी आपको गिवन है कि वो आपका 2 है। अब आपने क्या किया है, अब देखो इसके अंदर ये कह रहा है कि आप पानी डाल रहे हो, ठीक है ना, इसके अंदर आपने क्या डाला है, वाटर डाला है, वाटर, और वाटर डालने की वजह से इसकी जो नई पीएच हो गई है ना वो आपका 4 हो गई है। ठीक है, वो आपका 4 हो गई है। तो बताओ हमने कितना लीटर पानी डाला होगा, तो बताओ हमने कितना लीटर पानी डाला होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई अगर देखा जाए। तो कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको सोल्व करेंगे डाइल्यूशन फार्मूला से। आपको पढ़ाया जाता है कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है, m बोले तो मोलैरिटी, v1 बोले तो फर्स्ट वॉल्यूम। तो पहले मोलैरिटी कितनी थी, कितनी मोलैरिटी थी, अगर आपका pH आपका 2 था तो 10⁻⁻2 थी, है ना। अगर आपका यहाँ पे pH 4 था, फाइनल आपका जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी हो गई थी, 10⁻⁻4 हो गई थी। इसका मतलब पहली मोलैरिटी कितनी थी, कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻2, एंड वॉल्यूम कितनी थी, 10 लीटर। अब आपकी जो कंसंट्रेशन वो कितनी हो गई, 10⁻⁻4 हो गई, ठीक है ना, कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻4 हो गई। अब वॉल्यूम निकालनी थी V2, तो सोल्व करेंगे भाई। ये आपका 10⁻⁻1, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कि यहाँ पे अगर आपने इसका डाइल्यूशन, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1000 लीटर वॉल्यूम आ जाएगी, 1000 वॉल्यूम। क्या यही है हमारा आंसर? अरे नहीं भाई, ये नहीं है आंसर, ये तो फाइनल वॉल्यूम आ गई है ना, ये तो हमारी फाइनल वॉल्यूम आ गई है। लेकिन हमें क्या निकालना था, वाटर कितना ऐड किया है। तो फाइनल कितनी है, देखो अब अगर हमें क्या निकालना है, V2 तो किसके इक्वल है, V2 तो उसके इक्वल है जो V1 है पहले था जो, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब ये कितना है, ये 1000 है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी थी, पहली कितनी थी ये, तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, 990 लीटर हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 990 लीटर हो जाएगी। बोलो समझ में आया या फिर नहीं? अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे कंसेप्ट है ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत होती है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे।
ठीक है भाई, ओके। तो ये आपका एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, डाइल्यूशन फार्मूला से इसको रिलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए कि पीएच का कैसे कैसे यूज करवाएगा एग्जामिनर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन का ही खेल है सारा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो फिर तो भाई दिक्कत ही नहीं है, लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। आपको बोला गया कि 1 लीटर HCl 1 लीटर HCl सॉल्यूशन जिसकी आपको pH गिवन है 2, pH is 2 is given, pH equal to 2 is given, कैलकुलेट, देखना ध्यान से, कैलकुलेट मोल्स ऑफ HCl रिमूव्ड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ HCl रिमूव्ड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ HCl रिमूव्ड कि हमने मोल्स को रिमूव किया HCl टू मेक pH इज इक्वल टू 3। अगर मुझे भाई 2 से 3 pH जाना है, 1 लीटर आपके पास यहाँ पे क्या है HCl है जिसकी pH आपको 2 गिवन है, आप कितने मोल रिमूव करेंगे HCl के जिससे कि आपका जो pH वो 3 हो जाए। देखो अगर आप HCl के मोल रिमूव करोगे तो pH ज्यादा होगा क्योंकि एसिडिटी कम हो जाएगी उसके HCl को निकालने से। तो इसको भी समझते हैं क्या है। देखो भाई जब आपका यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, जब आपका pH 2 था तो वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 10 की पावर -2 थी। इसका मतलब कितनी थी, 0.01 थी। ठीक है ना, और 1 लीटर होने का मतलब समझिए, अगर ये कंसंट्रेशन आपकी, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर यूनिट मोल पर लीटर, अगर वॉल्यूम आपका 1 है तो क्या कंसंट्रेशन और मोल इक्वल नहीं हो गए, कंसंट्रेशन और मोल तो इक्वल ही हो गए, फिर इसका मतलब ये हमारे मोल्स भी हैं, इसका मतलब ये हमारे मोल्स भी हैं भाई यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम। अब आपने pH कितनी कर दी है 4, pH कितनी कर दी है, सॉरी 3 कर दी है, pH कितनी करी है 3। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 की पावर -3, इसका मतलब 0.001 हो गई। ठीक है, अब इतने मोल्स हो चुके हैं, है ना, वॉल्यूम तो वही है, वॉल्यूम तो चेंज की नहीं है। अब देखो कितने का चेंज हो गया, तो स्टार्टिंग में कितने मोल से 0.01 और माइनस कर देंगे 0.001, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09। इसको भाई सोल्व कर लेना, है ना, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, अगर इसकी हम कैलकुलेशन सोल्व करें 0.01 को माइनस करते हैं 0.001 से, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे भी 0। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा कितना 0.009, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि इतने मोल्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे HCl के अगर आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, इस प्रकार से। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, लैंग्वेज पकड़ दो बस, लैंग्वेज समझ में आ गई तो देखो एकदम से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट change in pH, calculate change in pH when 1 ml of 10 की पावर -3 मोलार HCl solution is diluted, is solution 10 की पावर -3 मोलार HCl solution is diluted by 1000 टाइम्स। अगर आपने जो डाइल्यूशन किया वो 1000 टाइम्स कर दिया है तो बताओ pH में कितना चेंज आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखो भाई अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी लगेगा आपका डाइल्यूशन फार्मूला। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा चेंज इन pH निकालना है, डेल्टा pH निकालना है। तो वो किसके इक्वल होगा भाई, है ना, समीशन ऑफ जो आपकी pH फाइनल है एंड माइनस में जो pH इनिशियल है, उनका जो डिफरेंस होगा वही तो होगा ना। अब देखो इनिशियली pH कितनी थी, इनिशियली अगर देखा जाए pH कितनी थी तो 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी थी 10 की पावर -3। अगर वो 10 की पावर -3 थी तो आपकी pH कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, pH कितनी हो जाएगी 3। अब फाइनल की बात देखना भाई, इसके लिए हम यूज करेंगे M1V1 = M2V2, है ना। M1V1 क्या यूज करेंगे इसके लिए, M1V1 = M2V2 यूज किया जाएगा। क्यों, देखो भाई पहले कंसंट्रेशन कितनी थी 10 की पावर -3, पहले आपकी वॉल्यूम भी कितनी थी 1 ml थी। अब आपकी कंसंट्रेशन हम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम आपकी कितनी होगी
1000 टाइम्स डाइल्यूशन का मतलब है अगर पहले वॉल्यूम आपकी 1 थी, अब वॉल्यूम आपकी 1000 हो चुकी है। इससे ये कैंसल, ये आपका 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। जो मोलैरिटी आएगी, जो कंसंट्रेशन आएगी वो 10 की पावर -6। अगर 10 की पावर -6 आ गई तो आपका जो पीएच हो जाएगा, फाइनल जो पीएच हो जाएगा वो कितना, 6। तो यहाँ पे कितना चेंज हो गया भाई ना, फाइनल 6 और इनिशियली 3, तो कितने का पीएच में चेंज देखने को मिला, 3 का चेंज हमें देखने को मिला। यहाँ पे कितने पीएच का चेंज देखने को मिला, 3 पीएच का चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। एंड देखो भाई जो क्वेश्चन आता है वो तो मैं बताऊंगा, स्पेशली जैसे जैम में इस बार अगर बात करें, जैम 2021 में एक ही क्वेश्चन आया आयोनिक इक्विलिब्रियम से, पूरे इक्विलिब्रियम से आया। लेकिन भाई इस ये जो टॉपिक है इसकी इंपॉर्टेंस कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और हमें क्या कि हम कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा ऐसा ना हो जो आपको पढ़ाया ना गया हो, ठीक है। तो काफी टाइम है, काफी पहले से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए कि एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ के साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। आप जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, इस क्वेश्चन में जो ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा मिस्टेक कर सकता है तो वो आपको उतार लेने। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया था, शायद इस स्लाइड में ना बताया हो, नहीं नेक्स्ट में बताया होगा, है ना, जो H2SO4 वाला है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपने एक अपनी अलग से नोटबुक में उतारना है ताकि ऐसी मिस्टेक आप दोबारा ना करें, है ना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, हमें बस ऐसे क्वेश्चनों से ही बचना है कि ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक हमारी बस ना हो जाए, ठीक है ना। तो आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं भाई इसी टाइप का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइप का। आपको बोला गया कैलकुलेट मास ऑफ HNO3। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, कैलकुलेट मास ऑफ HNO3, कैलकुलेट मास ऑफ HNO3। HNO3 का मास आपको निकालना है, विच शुड बी डिजोल्व इन, विच शुड बी डिजोल्व इन, विच शुड बी डिजोल्व इन 100 लीटर ऑफ वाटर, 100 लीटर ऑफ वाटर टू मेक सॉल्यूशन, टू मेक solution having POH is equal to 10, to make a solution, है ना, having POH is equal to 10, having POH is equal to 10। देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हम कितना HNO3 का कितना मास डालें, किसमें, 100 लीटर वाटर के अंदर, जिससे कि मेरी जो POH है वो 10 हो, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक बात आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में कहीं पे भी मास निकालना हो, मास, उसके लिए आप, मास का मतलब वेट, ठीक है, मास का मतलब वेट, उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे क्या, MCV। ये वाला ही फार्मूला आपको यूज करना है ना। पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम में कहीं पे भी मास का क्वेश्चन आ जाए, वेट का क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए क्या फार्मूला यूज करोगे, MCV। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों, देखो आपके पास ये मोलार मास है, ये आपके पास कंसंट्रेशन है। देखो अगर मैं कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर रहा हूं, इसका मतलब मोल आ गए, और मोल की मल्टीप्लाई अगर मैं मोलार मास से कर दूं, है ना, मोल की मल्टीप्लाई मैं अगर मोलार मास से कर दूं तो मेरा वेट आ जाएगा। इसी तरीके से निकाला जाता है। यहां पे जो कैपिटल M है उसका मतलब होता है मोलार मास, ठीक है, मोलिकुलर मास, जो भी बोलना चाहो। C का मतलब यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन से, V का मतलब होता है यहाँ पे वॉल्यूम से। अब देखो मुझे वेट निकालना है कि कितना वेट चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे मास चाहिए। HNO3 का मास कितना होता है, 63, कितना, 63। उसके बाद C कंसंट्रेशन अभी निकालेंगे कितनी है, उसके बाद वॉल्यूम कितनी है, 100 लीटर गिवन है, ठीक है। अब देखिए अब ये C कहां से आएगा, आपको POH गिवन है। अगर POH गिवन है तो pH कितना हो जाएगा, तो POH 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 14 होता है। अगर pH इतना हो गया तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 10 की पावर -4 हो जाएगी। बस सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 की पावर -4 लिख दो, इनटू में आप क्या लिख देंगे, ये, इसको सोल्व कर लोगे। इसको सोल्व करने से आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.63 ग्राम। कितना आएगा भाई, 0.63 ग्राम आ जाएगा। तो समझ में आया। अब सर आपने यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वो OH नेगेटिव की क्यों नहीं यूज की,
अरे भाई HNO3 एसिड है तो एसिड का ही देखेंगे ना, एसिड के लिए तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देखेंगे, बेस के लिए OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन देख लेते। अब देखना भाई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे बच्चे खुश होकर आते हैं कि हमने भाई इस क्वेश्चन को ठीक कर दिया है, बट वो रॉन्ग करके आते हैं। देखिएगा अब मैं क्वेश्चन देता हूं। अब आपसे बोला है कैलकुलेट pH of 10 की पावर -7, कैलकुलेट pH of 10 की पावर -7 मोलार HCl सॉल्यूशन। अब ऑप्शन भी देगा एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर ऑप्शन भी देगा। सबसे पहला ऑप्शन देगा कि वो pH = 6, दूसरा ऑप्शन वो देगा कि pH = 7, तीसरा ऑप्शन वो देगा कि pH = 6.89 और डी ऑप्शन देगा कि pH = आपका 10। अब देखो बताओ इसका आंसर बताओ भाई, कमेंट करना स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करो। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे ठीक बताएंगे। हालांकि भाई बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग ही बताते हैं, क्यों बताते हैं उसका रीजन भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ABCD में से क्या आएगा और क्यों आएगा, काफी इंपॉर्टेंट। इसको फिर से मैं कहूंगा कि ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं भाई, ऐसे आपके एग्जाम में जब आते तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ट्रिकी एंड बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो अब बच्चे को तो क्या होगा, बड़ी बड़ी आंखें कर लेनी ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब बच्चे को क्या होगा यहाँ पे और 10 की पावर -7 जो भी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि 10 की पावर -6 होती है, वही तो pH होता है। तो बच्चा आंसर लगा के आएगा B। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करो कि HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड की pH 7 हो सकती है? हो ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग एसिड की pH 7 हो सकती है? हाँ, वैसे बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, लेकिन एक तो ये रीजन है। लेकिन भाई यहाँ पे ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर कोई बच्चा इसका आंसर B बता रहा, वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 या 6 से बड़ी है तो हम वहां पे वाटर की वजह से जो H पॉजिटिव होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। बट अगर आपकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6, नहीं 6 तो नहीं होगा, वेरी गुड। बाकी चलो देखो, पहले B बोला ना, राहुल ने भी पहले B बोला, मुझे पक्का पता था B बोलेंगे। अब A भी नहीं होगा इसका आंसर। अब क्या है यहाँ पे, 10 की पावर -6 से कैसी है, छोटी है। अगर 10 की पावर -6 से छोटी है, इसका मतलब अब हमें यहाँ पे वाटर की वजह से, है ना, वाटर की वजह से जो H पॉजिटिव आएगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और इसकी जो pH होती है भाई वो इसके, ये आपका रफ आइडिया है, इसके इक्वल होगी। कैसे आया देखिएगा भाई, मैं बताता हूं आपको। अब हमें पता है कि ये यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ना, वो एक तो HCl से है। HCl से कितनी नजर आ रही है, 10 की पावर। और वाटर बताया गया है आपका कि वाटर, हाँ A है, A नहीं होगा C होगा। कैसे होगा देखिए, अब वाटर की वजह से भी तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी। ये मैं कह रहा हूं कि HCl की वजह से है, और वाटर की वजह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती थी, 10 की पावर -7। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास H पॉजिटिव की एक्चुअल पूरी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी आपका 2 इंटू में 10 की पावर -7। और इन सब का pH निकालना मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो 10 की पावर हो 7 और माइनस में हम कर देते हैं यहाँ पे log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। तो कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 6.7 इज द करेक्ट आंसर। ये रफ वैल्यू है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो C आया है। अब C क्यों आया, समझ में आया ना। अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो स्लाइटली एसिडिक तो होगा ना, तो ये हो रहा है। C क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम है। अगर 10 की पावर -6 से कम होती है तो उस दौरान हम वाटर के द्वारा जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है। बोलो भाई समझ में आया या फिर नहीं। अब देखना इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से क्या पूछता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो बताया है, ये मैंने जो आइडिया दिया है वो रफ आइडिया दिया है, जस्ट सोचने के लिए रफ आइडिया है ये ना, एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये सोचना है इस एग्जाम में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से सोचिएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा और क्यों होगा। मैंने अब आपको बोला यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, है ना, इन 10 की पावर -7
मोलार HCl सॉल्यूशन तो कितनी होगी। देखो अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है, अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि 10 की पावर -7 होगी, बी मैंने क्या लिखा 2 की पावर -7 होगी, एंड सी मैंने जो लिखा वो लिखा 1.62 इंटू में 10 की पावर -7 होगी, एंड जो डी मैंने लिखा वो आपका 10 की पावर -6 होगी। अब देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया कि इतनी होगी, बट ये अगर ये वाली भी वैल्यू गिवन और ये वाली भी, तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है। तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है और ये आपकी जो है रफ वैल्यू होती है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कहीं पे याद रखने वाला डाटा है भाई ये, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिखवा देता हूँ कि ये आपको याद रखना है, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग हो सकते हैं। तो क्या कहा मैंने, अगर आपके पास 10 की पावर -7 मोलार HCl है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी 2 की पावर -7, जो मैंने लिखा था 2 इंटू में 10 की पावर -7, और यहाँ पे जो pH लिखा था वो 6.7। ये रफ वैल्यू होती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है भाई, ये आपकी रफ वैल्यू होती है। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन आ जाती है वो आती है 1.62 इंटू में 10 की पावर -7, एंड यहाँ पे जो pH होता है वो आपका होता है 1.79 के इक्वल। तो ये बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना भाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि एक रफ वैल्यू का आइडिया दे दिया है और एक एग्जैक्ट वैल्यू का आपको मैंने आइडिया दे दिया है। ठीक है भाई, कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे बताएंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं भाई, थोड़ी सी रफ वैल्यू से निकालनी है। अब आपको करना है कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलार HCl सॉल्यूशन। अब देखो भाई कैसे करेंगे, अब ध्यान से देख लेना, 10 की पावर 8 का मतलब होता है कि वो 10 की पावर 6 से छोटा है। अब इसका आंसर क्या निकालोगे, क्या यहाँ पे pH 8 होगी, क्या यहाँ पे pH 8 होगी, क्या नहीं होगी, तो कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो जो टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी वो कितनी 10 की पावर -8 तो HCl की वजह से, प्लस में 10 की पावर -7 किसकी वजह से, वाटर की वजह से, दोनों को कंसीडर करेंगे। इसलिए देखो इसको मैं 1 इंटू में इसको क्या लिखा जा सकता है आपका 0.1 इंटू में 10 की पावर -7 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू में आपका 10 की पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं pH निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7, यहाँ पे मैं लिखूंगा -log 1.1, और 1.1 जो log 1.1 की वैल्यू होती है वो समथिंग आ जाएगी, तो ये आपका 6.95 आ जाएगा। ये आपकी फिर से मैं कहूंगा रफ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती, ये रफ वैल्यू है आपकी। ठीक है भाई, बोलो भाई स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या? किसी को में प्रॉब्लम है तो बता सकता है भाई, अभी भी बता सकता है कि भाई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे कि देखो इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं 1-2 एग्जांपल से, और ताकि आपको और ज्यादा आइडिया हो जाए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे pH ऑफ 10 की पावर -9 मोलार HCl है ना, 10 की पावर -9 मोलार HCl सॉल्यूशन है ना, इज अप्रोक्सीमेट। अगर वो कहे अप्रोक्सीमेट निकालो भाई, अप्रोक्सीमेट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि एक 9 दे दिया, एक 5 दे दिया, ठीक है, एक आपका 7 दे दिया, ठीक है, और एक आपका 6 दे दिया। देखो ये बात है। अब आप कैसे सोल्व करेंगे भाई इसको, हमें ये बात पता है, अगर मैं यहाँ पे मेरा 10 की पावर -8 है तो अभी अभी क्या वैल्यू निकलवाई मैंने, 10 की पावर -8 मोलार HCl है, तो उसकी pH की वैल्यू कितनी होती है, 6.95 होती है। तो 9 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, 5 और ये देखते हैं, तो ये इसकी होती है। जब आपने कंसंट्रेशन और कम कर दी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम तो pH ज्यादा, तो pH देखो 9 नहीं हो सकती, 5 भी नहीं हो सकती, एंड 6 भी नहीं हो सकती। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7। ये अप्रोक्सीमेट निकाला है ना, ये हमने अज्यूम करके निकाला है, अप्रोक्सीमेट इतनी ही आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 की पावर -8 की 6.95 थी, तो आपने अब तो क्या कर दिया है, कंसंट्रेशन कम, अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती तो pH बढ़ जाती है, 6.95 से ज्यादा कितनी हो जाएगी, 7 के आसपास आ जाएगी। ठीक है ना। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊं, एग्जैक्ट अगर वो बोल दे फिर आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे बोले कि pH ऑफ 10 की पावर -9 मोलार HCl सॉल्यूशन इज एग्जैक्ट, इज लिख दिया, इसका मतलब अब अप्रोक्सीमेट नहीं बताना, तो यहां पे लिखा 9,
यहां पे लिखा 5, यहां पे लिखा 7 एंड यहां पे क्या लिख दिया बिटवीन 6 to 7, बिटवीन 6 to 7। तो आप अब ऐसा एग्जैक्ट 7 नहीं बोल सकते, अब आपको बिटवीन बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बिटवीन 6 एंड ये बोलना पड़ेगा। बोलिए भाई समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए समझ में आ गया या फिर नहीं आया, ठीक है। समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है भाई, जल्दी से बताएं, उसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा आगे का जो कंसेप्ट है। अभी तक जो हम कर रहे थे सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे थे वाटर के अंदर, ठीक है, जिसकी दो कंसंट्रेशन वो अलग अलग आप डाल सकते हो, दोनों की मैंने करवाया। अब जो सेकंड केस आता है यहाँ पे कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड ही डालेंगे, लेकिन अब आप डाल रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कर रहे हैं अब आप? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं। तब वहां पे आप क्या कर रहे थे? सिर्फ एक एसिड डाल रहे थे जो कि स्ट्रॉन्ग था, है ना, सिर्फ एक एसिड डाल रहे थे। अब आप मिक्सचर डाल रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि क्या है, आपके पास जो कंटेनर है इसके अंदर कोई ना कोई वाटर डाला हुआ भाई आपने, है ना, वाटर है तो यहाँ पे H पॉजिटिव। अब आपने क्या किया, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड 1 डाल दिया इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड 1, और एक आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड 2 डाल दिया। अब आपने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, तो अब पीएच कैसे निकालेंगे, तो कैसे कैसे चीजें निकाली जाएंगी। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। सबसे पहला केस यहाँ पे बनेगा ओनली मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी गिवन हो। यहाँ पे क्या हो, ओनली या तो मोलैरिटी गिवन हो या फिर नॉर्मेलिटी इज गिवन। अगर सिर्फ मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी गिवन आपको, यानी कि कंसंट्रेशन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में गिवन है, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको क्या फार्मूला यूज करना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है कि जो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन आएगी, H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन आएगी टोटल, वो कितनी हो जाएगी, समीशन आप करेंगे किसका, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल, यहां पे आप ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड की जो मोलैरिटी रहेगी वो कर देनी है, ठीक है। तो जो मोलैरिटी यहाँ पे रहेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंसंट्रेशन रहेगी, है ना, यहाँ पे आप या तो मोलैरिटी लिख लो MI ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो आपके रहे होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड सभी की, सिर्फ मोलैरिटी या फिर सिर्फ नॉर्मेलिटी लेंगे। अगर वहां पे सिर्फ मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी गिवन है, तो अगर वहां पे आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ वॉल्यूम भी गिवन है, तब वहां पे दिक्कत आएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या की, M एंड N, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में तो है, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन, है ना। अब वॉल्यूम भी दे दिए, है ना, बोला कि पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी है। तब आपको वहां पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो आप यूज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कि टोटल अगर आप निकालना चाहते हैं। अब देखो जो वॉल्यूम होती है ना भाई, वो एडिटिव इन नेचर होती है। अगर पहले आपके पास 2 लीटर थी, 2 लीटर आपने एक डाला, 2 लीटर दूसरा डाला, तो 6 लीटर हो गई। अब तो ऐसे केस में समीशन करेंगे MI यानी कि मोलैरिटी एंड VI का, और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा समीशन ऑफ VI से, ठीक है। सेम ऐसा ही हम किसके लिए यूज करेंगे, NI VI, और इसको भी डिवाइड किया जाएगा समीशन ऑफ VI से, है ना, अगर वॉल्यूम भी गिवन हो तो। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे किया जाएगा, और इसको फिर से ध्यान से करना, है ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जहां पे भी मैं ये चेहरा बना दूं ना, और आपको ऐसा चेहरा बनाना, बड़ी बड़ी आंखें निकालना आना चाहिए, हो इस क्वेश्चन में ये खतरनाक चीज गिवन है। और आप जब भी आपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें इस सिंबल का जरूर यूज करना है। इस सिंबल का मतलब है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इतना आराम से हो गया, वो क्वेश्चन उतना आराम से होने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो बड़े आंखें बड़ी बड़ी कर लेनी, हाँ इसमें कुछ ध्यान से देखना है क्या गलती हो सकती है। तो देखिए क्या है कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या बोला आपको, pH ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग, pH ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 10 की पावर -2 मोलार HCl। अब आपको यहाँ पे एक तो 10 की पावर -2 मोलार HCl गिवन है, एंड 5 इंटू में 10 की पावर -3 मोलार H2SO4, है ना, H2SO4, एंड तीसरा भी आपको गिवन है कि 5 इंटू में 10 की पावर -2 मोलार HNO3। लो जी, अब क्या वॉल्यूम गिवन है, क्या नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन नहीं है। अगर मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है टोटल, तो मैं क्या कर दूंगा, है ना, तो क्या करेंगे भाई, सभी का समीशन ले लेंगे, सभी का समीशन, सभी का सम ले लेंगे। अब देखना भाई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, है ना। अब बच्चा क्या मिस्टेक करेगा, ध्यान से देख लेना। अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है H पॉजिटिव की टोटल कंसंट्रेशन, तो वो क्या होगी, वॉल्यूम तो कुछ नहीं का, यानी कि 10 की पावर -3 HCl की वजह से,
प्लस में क्या करेंगे हम 5 इंटू में 10 की पावर -3 कर देंगे, एंड प्लस में क्या करेंगे 5 इंटू में 10 की पावर -2 कर देंगे। अब जिसने ऐसा कर दिया वो गलती कर चुका है। यहाँ पे क्या गलती करी है, किसी को समझ में आया तो खुद से समझो एक बार, अभी मैंने बताया नहीं है। देखो कि क्या गलती कर दी हमने यहाँ पे, फिर से आप वही मिस्टेक यहाँ पे कर चुके हैं कि ये जो गिवन है ना आपका 5 इंटू में 10 की पावर -3, ये H2SO4 है, और मैंने आपको क्या बताया था, ये 2H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, इसलिए ये ना लिख के अब ऐसा लिखा जाएगा 10 की पावर -2 इंटू में आपका 10 की पावर -3, प्लस में क्या करेंगे आपका 5 इंटू में 10 की पावर -2। अब जब आप ऐड करेंगे तो देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका 10 की पावर -2 ही बन गया, तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू में 10 की पावर -2। अब हमें pH निकालना है, तो ये हमारी टोटल कंसंट्रेशन आ चुकी है H पॉजिटिव की। अब इसकी अगर pH निकालनी तो कैसे निकालेंगे, जो भी 10 की पावर में हो वो 2 आगे और उसके बाद log 7 माइनस में log 7। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.15 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलिए भाई समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया क्या या नहीं आया? जल्दी से बताना पड़ेगा, जल्दी से बताना पड़ेगा, फिर जाके समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, अब चलो भाई आगे। इसमें आपको वॉल्यूम नहीं गिवन थी, तो वॉल्यूम नहीं गिवन थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आगे का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं भाई, आगे का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपके पास 100 ml है, एंड यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी गिवन है n/10 HCl, ठीक है, n/10 HCl। उसके बाद क्या किया कि ये डाला आपने एक, तो उसके बाद आपने यहाँ पे 200 ml डाला है, 200 ml वॉल्यूम किसकी डाली है, n/20 H2SO4 की, ठीक है। और आपने क्या मिलाया भाई, यहाँ पे 300 ml आपने मिलाए हैं ना n/15 HNO3 सॉल्यूशन के। आपको बोला गया कि बताओ व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन। ये सारे पानी में डाले आपने, ठीक है, ये सारे आपने एक्वस सॉल्यूशन है ये सब। बताओ भाई क्या करेंगे। अब आपको वॉल्यूम गिवन है, और मैंने कहा था अगर वॉल्यूम गिवन हो तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा वहां पे NiVi, और डिवाइड करेंगे Vi से। तो देखो अगर हमें टोटल कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये Vi हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसकी नॉर्मेलिटी से करेंगे, n/10 से करेंगे, ठीक है ना, n/10 से करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे प्लस में, है ना, और देखो ये नॉर्मेलिटी तो जस्ट आपकी वो होती है भाई, यूनिट होती है, तो इसको यहाँ पे n नहीं लिखते, यहाँ पे तो 1 ही लिखते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। प्लस में क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम कितनी है 200, और इसको डिवाइड किया जाएगा इससे, बस इतना, बस इतना क्या, यस। देखो अब अगर यहाँ पे नॉर्मेलिटी लिखा ना, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मेलिटी लिखोगे तो वहां पे n फैक्टर वाला फैक्टर आता है, तो वहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। मोलैरिटी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, वरना नहीं करना, ठीक है। उसके बाद प्लस में 300, और इसको कर देंगे 1/15 से, और टोटल वॉल्यूम नीचे, टोटल वॉल्यूम कितनी 100, प्लस में 200, प्लस में 300। तो यहां से देखो भाई, तो ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका फिर से 10, और ये आपका आ गया 20, यानी कि ये आ जाएगा आपका 40 ऊपर, है ना। इसको हम बेसिकली सोल्व कर लेंगे भाई यहाँ से, और जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4/6 इंटू में 10 की पावर -1। तो pH कैसे निकालेंगे भाई, जो भी ये वैल्यू गिवन है वो आगे माइनस क्या कर देंगे log 4, एंड प्लस क्या कर देंगे log 6, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.18। क्या आ जाएगा भाई, वो आपका 1.18 आ जाएगा, 1.18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। बोलिए भाई। चलो अब एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। कल मैं मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल परसों कोई क्लास नहीं होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे मैं आपका ये चेक करूंगा। आपने 100 ml डाला है भाई आपका n/10 HCl की। उसके बाद आपने क्या किया है, 500 ml आपने डाला है n/25 H2SO4, n/25 H2SO4, एंड आपने यहाँ पे डाला 200 ml जो डाला है वो आपने डाला है n/HNO3, एंड किस में डाला है,
इन 1.2 लीटर ऑफ वाटर, 1.2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे वाटर की पहले से जो वॉल्यूम है वो गिवन है, तो इसका पीएच आपको कैलकुलेट करना है, इसका पीएच आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आप मुझे घर से करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैंने ये दिया आपको, एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और नोट कर लो भाई यहाँ पे, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 2 एंड pH इज इक्वल टू 3। हमारे पास क्या है, इक्वल वॉल्यूम है दो सॉल्यूशन की, जिनकी एक की pH 2 है और एक की pH 3 है, आर मिक्स्ड है ना, आर मिक्स कर दिए भाई, आर मिक्स्ड, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 2 एंड pH इक्वल टू 3 आर मिक्स्ड। कैलकुलेट फाइनल pH आपको इसकी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट फाइनल pH इसकी कैलकुलेट करनी है। तो ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भाई आप ट्राई करना घर पे, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और नहीं समझ में आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको थोड़ी सी आयोनिक इक्विलिब्रियम की फीलिंग आना स्टार्ट हो गई होगी, अच्छा लगने लग गया होगा, ठीक है। तो आगे आगे देखिएगा, काफी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, और कोई भी एंट्रेंस हो बिल्कुल आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।